दी जी, जय माता दी। त्रिमूर्ति कला मंच रिचुअल वाली यात्रा करी आज रामलीला का 6वां दिन। बाली सग्रीव युद्ध, बाली सग्रीव युद्ध। उस तो पहला राम जी यही सिखाते ने अपने माँ बाप की आग्ञा का पालना करना, क्योंकि वो अपने माँ बाप की आग्ञा का पालना करके 14 साल की बनवास से गए। उसनू इस बच्चों को अज के समय दे विच सब तो पहला यही सिक्ख्या लेनी चाहिए है, अपने माँ बाप के आग्ञाकारी बनो। जो माँ बाप तुहानू कहंदे ने वो तुहाडे भले लई कहंदे ने। इस करके ये जो त्रिमूर्ति कला मंच हर साल ये उद्यम करते हैं, इन्हां दे जीवन तो गुरु राम जी के जीवन तो आपां सीखना करिए। उन्होंने जो जीवन दे विच उन्होंने आपां समझाया वो अपने जीवन दे विच उतार के एक मर्यादा दे विच रह के संसार दे विच अपने कार्य करिए। मैं सारे कला मंच का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि जिन्होंने सानू इत्थे सद के एक मान दिता। बहुत बहुत सारी संगत का धन्नवाद। श्री राम, श्री राम। सत श्री अकाल जी, राम राम। स्वागत है फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ न्यू ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ। उम्मीद करता हाँ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਆ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ ਜੀ ਇਹ, MGMN ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਏਗਾ। YouTube पर कितने लोग या मैं
तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छाया, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छाया, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छाया, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में गोरम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बत्ती से ढले, ताकि हंसते हुए निकले हम। मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। ये तेरा घना छाया, तेरा इंसान घबरा रहा। ये तेरा घना छाया, तेरा इंसान घबरा रहा। ये तेरा घना छाया, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में गोरम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से ढले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम।
पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे, जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे। तो बेबस हो बेचारा, अपनी बेबसी दे दे, बेबस हो बेचारा, अपनी बेबसी दे दे। आंसुओं की धार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। से कोई तना ना रोए कोई, बांट लें। आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। मिलके रोए मिलके मुस्कुराए, अपनी जीत हार को हम बांट पंजाब पुलिस ने लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें पंचवटी में छोड़ के आया था। भैया, मगर यहाँ पर भी तो आपने ही बुलाया था। मैंने कब बुलाया? आपने, और अब लक्ष्मण, मैं तुम्हें पहले ही बता के आया था कि तुम किस धोखे में आ गए। भैया, ना मैं धोखे में आ सकता हूँ, ना गलती खा सकता हूँ। लगता है कि जो मेरे मन में आशंका थी कि आज होली कोई ना कोई गुण खिलाएगी, मुझे लगता है कि होली ने अपना काम कर दिया। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें इतना समझाया, पर तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। हाँ, हमें पंचवटी की ओर चलना चाहिए। परमात्मा करे कोई अनहोनी ना हो गई हो। सीते, 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 कहाँ हो? तुम कहाँ हो सीते? तुम बोलती क्यों नहीं? तुम बोलती क्यों नहीं? सीते, माता, माते, कहाँ हो आप? सीते, सीते, सीते कहाँ हो? माता जी, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, देखो देखो पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। मुझे अफसोस है, जिस चीज का डर था वही हो गया। लगता है राक्षसों ने मौका देखकर अपना काम निकाल लिया। भैया, आप घबरा क्यों रहे हैं? लक्ष्मण, मेरी सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही और तुम बोल रहे हो मैं घबरा क्यों रहा हूं?
भैया आप धैर्य रखिए, भाभी जी यही होगी। कैसे? कहीं दिखाई तो दे नहीं। सीते, सीते, तुम कहाँ हो सीते? तुम कहाँ हो सीते? लक्ष्मण देखो, देखो, देखो कहाँ है? बंद कर दो। भैया आप घबरा क्यों रहे हैं? माता सीता यही कहीं होगी। लक्ष्मण मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं कहाँ ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? किधर जाऊं? इधर जा, उधर। सीते सीते इस रात में ढूंढो तुझे मैं कहाँ सीते, मिलता नहीं कहीं तुम्हारा निशान सीते। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, तुझे ढूंढूं कहाँ सीते। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, तुझे ढूंढूं कहाँ सीते। मुझे आवाज तो दे दो, पुकारूं मैं यहाँ सीते। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, तुझे ढूंढूं कहाँ सीते।
मुसीबत को और बढ़ाना है। देखेंगे, ढूंढेंगे, जहां भी कहीं भाभी होगी उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप जरा धैर्य रखिए। लक्ष्मण, कैसे धैर्य रखूं? हाँ, ये वही पंचवटी है जिसमें जिंदगी बड़े आराम से कटी है। अब तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। देखो मुंह खोए खाने को आती है मनूस पंचवटी। तुमने ऐसा जुर्म अपनी आंखों से कैसे देखा? है जालिम पंचवटी, तुम मेरी प्राण प्यारी को खा गई। है पंचवटी के सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे फूल, कुछ तो मुंह से बोलो। है ऊंचे पेड़ों, तुम ही कुछ बताओ। हाँ बोलो, कुछ तो बताओ। हाँ मालूम हो गया तुम भी इनकी साजिश में साथ लगे हुए हो। याद रखो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं तुम्हें भैया आप अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं भाई? सीते इन वृक्षों ने सीते सीते चंदा ढूंढे अपनी चकोरी, चंदा ढूंढे अपनी चकोरी, नैया ढूंढे मैं भी ढूंढूं साँझ सवेरे। आओ केवल सीते बन की पंछी बोलो रे, बन की पंछी बोलो रे, कहाँ गई ढूंढत ढूंढत भयो बाबरो, स्वप्न हुई मधुमैनी, स्वप्न हुई मधुमैनी। कोई बता दे कहाँ खो गई, कोई बता दे कहाँ खो गई मेरी प्राण आधा। मैं भी ढूंढूं दीपक सुना बिन बाती के, दीपक सुना बिन बाती के, बाती सुन बिन ज्योति, बाती सुन बिन ज्योति, बगिया सुन बिन फूलों रैन चार
बिन रोती, मैं चाँद बिन रोती, प्रीतम सोना मिलती आए, सीख सून बिन मोती, सीख सून बिन मोती, गायन गाई पंचवटी पंचवटी मेरी प्रीत का प्यार, मैं भी ढूंढू साग सरू आँखें बलहार, आँखें बलहार, सीते सीते यही हाल रहा तो भाभी माँ को हम कैसे ढूंढेंगे? भैया लक्ष्मण, तुम अयोध्या वापस चले जाओ और भारत में राज्य कार्य में हाथ बटाओ। मैं हरगिज अयोध्या ना जाऊं। लक्ष्मण, मैं अकेला अयोध्या नहीं जा सकता। कोई भी तुम्हें सीता के बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? प्रार्थना जी, आप अपने दिल को तसल्ली दीजिए। हम तीनों साथ आए थे और साथ ही अयोध्या वापस जाएंगे। आप जरा धैर्य रखिए। अब इस पंचवटी में ज्यादा देर बताना ठीक नहीं। हाँ, ये पंचवटी तो हम मुझे भी खाने को आती है। हमें जल्दी भाभी की गोद में निकलना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सीते, सीते, मेरी प्राणों से प्यारी सीते, देखो तुझे तुम्हारा राम बुला रहा। बोलो कुछ तो बोलो। सीते, कहाँ हो तुम सीते? लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है। देखो कौन है, किधर है? हाँ भैया, कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है, बार बार राम राम पुकार रहा है। तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का बताना चाहता था। आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से
ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ हाँ रावण? हाँ हाँ राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ राम का शबरी के महल में आना, झोंपड़ी में शबरी जी को दर्शन देना। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मुझे पता है वो एक ना एक दिन आएंगे, एक दिन वो जरूर आएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। किसी और रास्ते से जाओ, यहाँ मेरे प्रभु राम आएंगे। मैं रोज रोज उनके लिए ये रास्ता बनाती हूँ, वो आएंगे। मुझे पता है एक दिन मेरे प्रभु आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। जाओ जाओ, किसी और रास्ते से जाओ। अरे जाओ भाई, जाओ, कहीं और रास्ते से जाओ। अरे सुनो भाई, जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, उधर से जाओ। अरे जाते क्यों नहीं भाई? आयो रे, आयो रे, आयो रे। शबरी के घरे राम आयो रे, आयो
शबरी के झूठे शबरी के हाथों से खायो रे खायो रे खायो रे शबरी के झूठे रे खायो रे आयो रे आयो रे आयो रे शबरी के घरे राम मेरे राम प्रभु इतना तो था विश्वास से कहती थी मन की आस से प्रभु के दर्शन की प्यास से आएंगे मेरे राम प्रभु इतना तो था विश्वास से शबरी के लिए राम जी शबरी के लिए राम जी आ गए उस दर्शन दिखलायो आयो रे आयो रे आयो रे शबरी के घरे राम आयो रे आयो रे आयो रे शबरी के घरे राम आयो रे यही नाम पुकारा करती थी सुबह शाम पुकारा करती थी चलते रुकते सोते जगते श्री राम पुकारा करती थी यही नाम पुकारा करती थी सुबह शाम पुकारा करती थी चलते सोते जगते श्री राम पुकारा करती थी राम ही राम थे हृदय में बसे राम ही राम थे हृदय में बसे राम धन आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे शबरी के घरे राम आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे शबरी के घरे राम आयो रे जो बेर पकड़ के रखती थी उनको पहले खुद जगती थी खट्टे मीठे बेरों में से वो मीठे बेर परखती थी जो बेर पकड़ के रखती थी उनको पहले खुद जगती थी खट्टे मीठे बेरों में से वो मीठे बेर परखती थी राम जी ने बड़े प्यार से बाप से राम जी ने बड़े प्यार से बाप से बेरों का भोग लगायो रे आयो रे आयो रे आयो रे
के हाथों से खायो रे खायो रे खायो रे शबरी के झूठे बेर खायो रे आयो रे आयो रे आयो रे शबरी के घरे हाँ प्रभु देखिए प्रभु ये पैर इतने प्यार से तोड़े, तुम इन्हें फेंक रहे हो, ये बहुत गलत बात है। देखिए प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इतने दिनों आपके दर्शन की प्यासी थी प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए तो मन प्रसन्न हो गया प्रभु। प्रभु अब मैं बड़ी आसानी से अपना ये शरीर त्याग सकती हूँ प्रभु, त्याग सकती हूँ प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु। प्रभु मैं धन्य। ये शबरी बड़ी पवित्र आत्मा, इनके संस्कार का प्रबंध कर। जब जंगल से लकड़ियां लेके आओ। जो आज्ञा भैया। और धन्यवाद करते हैं साढ़े मेकअप मैन डीपी शर्मा जी और बाबा राजानाथ राजा मेकअप मैन डीपी शर्मा और राजानाथ जी। हनुमान जी हमें पहाड़ों में छुपे हुए बहुत दिन हो गए हैं, ध्यान रखिए कहीं बाली धोखे से अपना बाहर ना चला जाए। महाराज आप चिंता मत कीजिए, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं उस बात का पता लगा दूंगा। हनुमान जी थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं, कहीं कोई आ तो नहीं रहा।
जी, वो देखिए, वो सामने दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपका तो बहन हो गया है। आप तो घबरा रहे हैं। मुझे शक है कि वह कहीं बाली के दूत ना हो। महाराज, उनको दूध भेजने की क्या जरूरत है? वह तो आपसे मजबूत है। कुछ भी हो, तुम उनका भेद जरूर निकालो और एहतियात के तौर पर अपना भेष बदलो। अगर वह भाई बाली के गुप्तचर हुए तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं कहीं छुप जाऊंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और मालूम करता हूँ। कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर फकीरी बाना है। क्या कारण बनने फिरने का? असली को ठिकाना है। क्या पूछे हो महाराज, हम परत के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, अब तो अर्शे से दर पे अजर जमाना, भेगर भेगर इधर उधर कोई ठिकाना है। सूरज से बेजार हो रहे, अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश में, बस इसी तरह मर जाना। ये है मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, प्यारे हैं। क्या पूछो हो महाराज, हम पर्व के मारे। कहो मुस्लिम हाल कहो जी, क्या विपदा तुम पर आई है? यही ऐसा क्या कारण? घर से निकले दोनों भाई हैं, असर बना है उदासी की, अब तक नहीं बतलाई है। रो रही हालत क्यों? चेहरे पर जल्दी छाई है, अभी मुसीबत सख्त कोई, उड़े उसान तुम्हारे हैं। कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं?
राम पिता की आज्ञा से प्रभु भ्रमण करने आए। आपने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं पता। खड़ा देखो प्रभु मनोज खड़ा पढ़ दे। मैं ना कोई ब्राह्मण हूँ ना भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आपका यह सेवक महाराज सुग्रीव का गिरेबान है। मैं भी आपकी तरह जमाने के सताए हुए हैं और भाई बाली के हाथों तंग आए हुए हैं। आप महाराज सुग्रीव के पास चले, शायद आप दोनों के मिलने से आपका कोई कार्य निकल आए। हाँ ठीक है, जैसे आप कहें। चलो चलते हैं। आइए महाराज। लक्ष्मण आओ। प्रभु यही महाराज सुग्रीव है जो अपने भाई के हाथों सताए हुए हैं। हनुमान जी, आप मुझसे इनका विजय करवाइए। महाराज ये दोनों होनहार महाराज अयोध्यापति दशरथ के राजकुमार हैं। ये मेरे प्यारे प्रभु श्री राम हैं और इनका नाम लक्ष्मण है। मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ निभाने से आपका दीदार हो गया और सुग्रीव मझधार से पार हो गया। सुग्रीव जी, आपकी मुजाफरनामे से मेरा दिल आप पर निसार हो गया। आइए, राम सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, आप मुझे अपनी कहानी सुनाइए और अपनी उदासी की वजह समझाइए। मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पिताजी की आज्ञा से 14 साल के लिए भ्रमण के लिए आए थे। 13 साल तो हंसी खुशी बीत गए। अब होनी के काल चक्कर ने ऐसा चक्कर चलाया, हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। राक्षसों का राजा रावण
मेरी पत्नी को हर ले गया। हम उनकी खोज में मारे मारे फिर रहे। हाँ हाँ प्रभु, याद आया। कुछ दिन पहले एक आकाश मार्ग से एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए जा रहे थे। उसने हमारी तरफ देखकर कुछ गहने फेंके। आप उनकी पहचान कीजिए। जरा देखना, क्या ये तुम्हारी भाभी के देवर है? भ्राता जी, मैं तो केवल उनके पाँव के जेवरों को पहचानता हूँ। हाँ, यदि कोई उनके पाँव का जेवर हो तो मैं अवश्य पहचान लूंगा, क्योंकि प्रातः में जब मैं उनके पास जाता था तो उनके चरणों में सर झुकाता था। इसलिए अगर उनके पाँव का जेवर हो तो मैं उसकी पहचान कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी, मेरे पास एक और जेवर है, मैं आपको वह दिखाता हूँ। लक्ष्मण जी, यह देखिए, यह एक पजेब है। इसकी आप अच्छी तरह से पहचान कीजिए। भैया, बिना शक ये माता सीता के पांव का जेवर है। लक्ष्मण जी, आप धन्य हैं। आपकी लज्जा शर्म का क्या कहना। एक मेरा भाई है जो अपनी ही पत्नी पर हक जमाए बैठा है। सीता, ये सीता के देवर हैं। मेरी प्राण प्यारी सीता के देवर। प्रभु, जरा हमारी ओर भी ध्यान दीजिए। माफ कीजिए, मैं आपकी और ध्यान नहीं दे सकता। आप मुझे एक बात बताइए कि आप अपने भाई भाली के भाई भाली से आप इतना डरते क्यों? आपकी दुश्मनी का क्या कारण? भगवान, एक बार जब हम दोनों भाइयों ने बोधी नामक दैत्य से युद्ध किया था, वो दैत्य भागते भागते एक गुफा में छिप गया। मैं और भाई बाली उसके पीछे भागे। मेरा भाई बाली भी
उसके पीछे पीछे गुफा में चला गया। मुझे पता ना चला कि मेरा भाई बाली भी गुफा के अंदर चला गया। मेरे दिमाग में सिर्फ यह था कि वो दैत्य गुफा के अंदर है। मैंने गुफा के मुहाने पर एक बहुत विशाल पत्थर रख दिया कि ताकि वो दैत्य अंदर ही रह सके और भूखा प्यासा मर जाए। परंतु मेरे भाई बाली में इतनी ताकत थी कि उन्होंने उस दैत्य को अंदर ही मार दिया। मुझे इस बात का पता ना चला। मैंने ये समझा कि दैत्य ने मेरे भाई बाली को मार दिया। मैंने राज्य में आकर 6 महीने बाद अपना राज्यभार संभाल लिया। परंतु अचानक से एक दिन भाई बाली प्रकट हुए और उन्होंने मेरे ऊपर शक किया कि मैंने उन्हें मारने के लिए गुफा का द्वार बंद किया है। उन्होंने मुझे मारकर महलों से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी पर हक जमा लिया। और तभी से मैं उनके डर से भागा फिर रहा हूं। भाई है या कसाई, ऐसा काम करते उसे लज्जा ना आई? अपनी भाई की पत्नी पर हक जमाने क्या कौन सा और हम आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार। अगर आप उन पर एहसान कर देंगे तो मेरे साथी भी माता सीता को ढूंढने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो आप फिर उनको युद्ध के लिए ललकारिए। हम उनका काम तमाम कर देंगे। मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर उनकी शक्ति से वाकिफदार हूं। अगर आप उनकी शक्ति का अंदाजा बताएं कि मुमकिन है कि हम आपका शक भी मिटा सकते हैं। जब कोई ताकत से तदबीर होता है तो वह एक ही तीर से 3 वृक्षों को गिरा देता है। सुग्रीव जी, आपकी शंका दूर करने के लिए मैं भी एक तीर चलाता हूं। जो भी इस तीर की जन्म में वृक्ष आएगा वो कटता जाएगा। भगवान, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक ही तीर से कितने ही वृक्षों को काट दिया। प्रभु, अब मैं भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए तैयार हूं। बस आप जरा
ध्यान रखिएगा। अच्छा सुग्रीव जी, आप जाइए और अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारिए। और सियापति रामचंद्र महाराज की नहीं लाने आज बन दिया ने बाबा जी बन दिया। अगर उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वह बेचारा बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है कि तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, वह आपका भाई है। उसको मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत कटाई है। यदि कसूर भी है तो यदि काबिल माफी है। ऐसे नालायकों को माफ करना सत्नासाफी है। भाई साहब जरा बाहर आ जाइए। आज मैं रोज रोज के झगड़े निपटाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या खुद मर जाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैं ध्यान में आओ, वहीं बैठे बातें ना बनाओ। गया नाम बालिका शांत भूल मेरे सामने और नमक फूल। तेरा सामने नशे खींचता बताऊं तुझे मिटा का बता। चाहे जरा बकवास कर, मेरे मर्तबा का कुछ बात कर। बड़े बार में तू और तेरा मर्तबा अभी हटिया लूंगा तेरी जवाब। मैं खोल जाना प्यार है दूर, क्या लगा गया मैं हूँ। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, या तो तेरी जाऊंगा या खुद मर जाऊंगा। मैं तेरे उच्चारण से तंग आ गया, अगर मजबूर कुछ चंग आ गया। मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा करम। किया करम मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी गांव गुजरा रही है या तुझे तेरी मौत बुला रही है? अच्छा, ऊंचा सरबरी करता गया। मेरी गर्मी की वजह से तेरा हौसला इस कदर बढ़ गया कि मुझे जरूर जल्दी से पहचाना पड़ेगा। पकड़ ले सकी आगे तेरी कबड्डी।
अफसोस, मैंने राम पर भरोसा कर बहुत गलत कर दिया। अब कोई ऐसी तरकीब निकालूं जो प्राण बचा सके। कौन लिखी भैया, कौन आ रहा है? आखिर आज तेरी जान बचाई। दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती थी कि पता ही नहीं चल पाया कि दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। अगर मैं तीर छोड़ देता, क्या पता वो सुग्रीव जी को लग जाता, कोई अनहोनी हो जाती। सुग्रीव जी आते ही होंगे, आज भगवान ने अनहोनी होने से बचा ली। परमात्मा सुग्रीव बिल्कुल ठीक था। आप चिंता मत कीजिए, सुग्रीव जी बिल्कुल सही सलामत होंगे। मैंने आप पर भरोसा कर अपनी जान को दांव पे लगाया। अगर मैं भाई बाली को चकमा देकर ना भागता तो आज वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। सुग्रीव जी, आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, परंतु मैं भी क्या कर सकता था, मैं मजबूर था। आप दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती है कि मुझे पता ही नहीं चला कौन बाली है और कौन सुग्रीव। अगर मैं तीर चला देता, वो गलती से आपको लग जाता तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। इसीलिए मैं तीर नहीं चला सका। भगवान, कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर बीतती है यह वही जानता है। मुझे पता है मैंने अपने भाई से किस तरह जान बचाई है। सुग्रीव जी, आप एक बार मेरे कहने पर भाई बाली को दोबारा पुकार और युद्ध के लिए ललकारे। इस बार मैं आपको एक निशानी दूंगा। भैया लक्ष्मण, जाइए कोई निशानी लेके आइए। जी भैया। लीजिए भैया। सुग्रीव जी, ये माला आप अपने गले में डाल लीजिए। इससे मुझे आपकी पहचान रहेगी। प्रभु, मैं आपके कहने से एक बार अपनी जान फिर से दांव पर लगाता हूं। जाइए सुग्रीव जी, जाइए। जय श्री राम। भाई साहब, जरा अच्छी बहादुरी दिखाई और कुछ ना बन पड़ा तो फिर में खुद क्या जान बचाई। अरे ओ शदाई, मालूम होता है कि तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। बाहर भी आएगा या घर में बैठकर बातें बनाएगा।
शैतान, तू इसी तरह जुबान चलाएगा और अपनी शैतानी से बाज नहीं आएगा। स्वामी जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही था कि तुम चुप रहो। वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ सुग्रीव आपका भाई है, जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी माता का दूध उसने भी पिया है। आप दोनों की दुश्मनी का प्रजा पर बुरा असर पड़ेगा। तुम मुझे मेरा भाई कहती हो? उसने तो माता के दूध को भी गला चढ़ा दिया। तुम मेरा दामन छोड़ दो और मुझे ज्यादा हैरान मत करो। स्वामी परमेश्वर के वास्ते युद्ध को छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को पता नहीं लगा सकता। मान जाइए, दिया हुआ वक्त कभी हाथ नहीं आता। घर में बैठे बातें ही बनाओगे या बाहर भी आओगे? तो सोते नहीं मैं किस तरह मुझे लड़का रहा है। प्राणनाथ ये सुग्रीव नहीं बल्कि उसके भीतर से कोई और बोल रहा है। तू मेरा दामन छोड़ दे। अरे बेशरम, उस वक्त तो भाग कर जान बचाई और तुम्हारा चेहरा दिखाते हुए हैरत नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दो। बात गई और आई। सिवाय वारा कर दिखे तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी बात में भी कोई शक नहीं। मैं जिंदा जाने पाएगा अगर मेरी तलवार के नीचे चल कर आया है चोरी की तार के नीचे। शेर पापा के सामने आप अगर आया है किया जिसने दिगंबर वह दिन सर के पर आया है। तू आया किस वजह से मुझे नीचा दिखाने को? तेरा बाप ही कवि है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। यही शमशीर उल्टी है या तेरी तकदीर उल्टी है? भूत लातों के बातों से नहीं मना करते। यार नरमी के कुत्तों को नहीं चढ़ा करते। दुनिया तो बेकानों को बनाती अपना। अरे कमर तूने तो अपनों को ही बेकाना कर दिया। अरे ओ पापी, इतनी जुबान तराजी अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। तेरी दस्तराजियों ने तो मुझे जुबान तराज कर दिया और तेरी पैदा करती मुसीबतों ने मुझे लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। तेरी बढ़ाता हूं ऐसी जिंदगी।
भाई के लिए इसके साथ दोस्ती करनी थी, तो तुम गलत है। रक्षा नहीं कर सकता, दूसरों की रक्षा क्या करेगा? तो अगर सीता की रिहाई चाहता है तो तुम मेरे पास चाहता है। मैं सीता तो क्या, रावण की रानी को हिला देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आप ये एक बात दिल से निकल रही, मगर आपका ये ख्याल भी गलत है। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। अगर उस पापी रावण जैसे हजारों रावण भी आ जाएं, तो हम भी किसी से कम नहीं। ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। अच्छा, जो कुछ भी हुआ ਸੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।